हैप्पी सैबत। आज की इबादत में आप सबको खुशामदीद। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आए आज की इबादत में अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। शुक्र करते हैं 40 मान बाप इस कीमती वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। हम हरगिज़ इस लायक ना थे, लेकिन तेरा प्यार है जो आए खुदावंद हमें आए खुदावंद अपनी ओर तो खींच के आता है। यीशु नाम से तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदगी के तमाम तरनीम तो बख्शों के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अनगिनत बख्श दिया है खुदावंद। अभी आज के दिन के लिए जो है खुदावंद पाक सबत है, तो है खुदावंद जितने जहाँ भी तेरी इबादत परस्तिश होती है खुदावंद हर जगह को तेरे नाम से प्रोटेक्ट कर देते हैं यीशु नासरी। आज की इबादत जो कुछ भी हम तेरे हुजूर में पेश करें उसको कबूल ठहराना है यीशु नासरी। हर एक के साथ और जितने भी लोग आज की इबादत अटेंड करें कसरत से बरकत पाएँ। है खुदावंद हमारी छोटी दुआ को सुन और कबूल कर, मांगते समझिए का आदर और जाली नाम से आमीन। आज की प्रस्तिश में हम ज़बूर नंबर 18 गाएंगे। आपे ऊपरों हाथ वदा के तेनों रब बचाएगा। आप सब मिलकर खुदाम की प्रस्तिश कीजिएगा। आपे उपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे
ओपनिंग प्रेयर में हमारी मदद करेंगी आंटी नुसरत, उनको हम वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू बेटा। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि मीडिया के थ्रू हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हैं। और ख़ास तौर पर मैं दुआ करती हूँ और शुक्रगुजार हूँ जॉन भाई के लिए और सिस्टर वीडा के लिए जिन्होंने ये खूबसूरत मौका दिया है मुझे आज के मैं उनके साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति और ताज़ीम कर सके। सुनने वालों को भी मेरी तरफ से खुदावंद की सलामती आपको और आपके लिए बरकत को मांग लेती हूँ। आए हम सब मिलकर खुदावंद के हजूर इल्तिजा करें और उसका शुक्र अदा करें। हम जितना शुक्र अदा करें कम है हमारी जिंदगियों के लिए, क्योंकि हर पल हमें शुक्रगुजारी करनी वाजिब है। अपने दिलों को खुदावंद के हजूर उंडेल दे, क्योंकि वो हमारे दिलों पर और हमारे ख्यालों और सोचों पर नजर रखता है। ऐ मेहरबान खुदावंद, जिंदा जलाली खुदावंद, तू जो था, तू जो है और तू जो आने को है, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, रहम से भरे और तरस से भरे खुदावंद, मैं इस वक्त दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद, क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक खुदावंद है। तुझ जैसा कोई खुदा नहीं है, क्योंकि तू जिंदा खुदावंद है। दुनिया के लोग तो खुदावंद माबूदों के पीछे, बुतों के पीछे भागते हैं, लेकिन आई खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम तुझ जिंदा खुदा को जानते हैं और तूने हमें चुन लिया है खुदावंद। तेरे जिंदा होने के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। ऐ रूह पाक है यीशु राजा, तेरा शुक्र हो कि तू हमसे बोलता है, तू हमसे हम कलाम होता है, तू हमें छूता है और बरकत पर बरकत देता है खुदावंद। ओ खुदावंद, इस वक्त खास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ इस घराने के लिए, अजीज घराने को तू बड़ी बरकत दे। जितनी बरकतें तूने दी हैं हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, और जो तूने रख छोड़ी हैं वो भी तू इस अजीज घराने को अता कर खुदावंद। आए खुदावंद, तेरा शुक्र हो कि वो तेरी खिदमत में खुदावंद लगे हैं खुदावंद। अपने खुदावंद लबों से, अपने दिल से, अपने सोचों से खुदावंद, अपने लफ्जों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। आए खुदावंदों के खुदावंद, जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं खुदावंद, उनके लिए भी मैं तुझसे बरकत की दुआ करती हूँ खुदावंद, और तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद कि तूने कोविड-19 में हम सबको अपनी पनाह और हिफाजत में रखा है, सलामती की हालत में रखा है खुदावंद। इस मीडिया के लिए, नेटवर्क के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तूने ये भी हमारे लिए मुयस्सर किया है खुदावंद कि हम खुदावंद, हम कलाम हो सकते हैं खुदावंद, तेरे कलाम को खुदावंद लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल खुदावंद दे सकते हैं अपने गवाहियों के थ्रू खुदावंद लोगों को। आए खुदावंद, हम तेरी सच्चाई और तेरे कलाम को खुदावंद नशर कर सकते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। जितने लोग बीमार हैं, लाचार हैं, उनके लिए भी खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावंद, तो अपना कवी हाथ बढ़ा और शिफा अता कर खुदावंद। आए खुदावंद, मैं मिन्नत करती हूँ कोविड-19 तेरे यीशु नाम से नेस्तो नाबूद हो जाए खुदावंद। आए खुदावंद, हम सब सुकून और इत्मीनान की जो तूने जिंदगी हमें दे रखी थी, फिर से ही खुदावंद वैसी जिंदगी जीने वाले हो खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। एक बार फिर अजीज घराने को और जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए खुदा बरकत और सलाम की दुआ करती हूँ। बाकी प्रोग्राम भी खुदा हम तेरे हाथ में दे देते हैं खुदावंद, मांगते हैं तेरे ही खूबसूरत और पाक पवित्र यीशु नाम से, आमीन। एक बार फिर खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे साथ चंद अजीज़ इस इबादत में शामिल हैं। तो मैं दरख्वास्त करूंगा भाई जैक्सन से, जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो आएँ और आज के कलाम पाक में से हमें खुदा उनका कलाम पढ़कर सुनाएं। तिलावत के लिए भाई जैक्सन डैनियल। आइए खुदा के पाक कलाम में से पढ़ते हैं। यिर्मयाह की किताब, उसका 7 बाब 1 से 7 आयत तक। यिर्मयाह की किताब, उसका 7 बाब 1 से 7 आयत तक। जैसे कि कलाम में लिखा है,
یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا تو خداوند کے گھر کے پھاٹک پر کھڑا ہو اور وہاں اس کلام کا اشتہار دے اور کہے، اے یہودا کہ سب لوگوں جو خداوند کی عبادت کے لیے ان پھاٹکوں سے داخل ہوتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنی روشیں اور اپنے اعمال درست کرو، تو میں تم کو اس مقام میں بساؤں گا۔ جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو اور یوں نہ کہتے جاؤ کہ یہ ہے خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، کیونکہ اگر تم اپنی روشیں اور اپنے اعمال سراسر درست کرو، اگر ہر آدمی اور اس کے ہمسایہ میں پورا انصاف کرو، اگر پردیسی اور یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو، اور اس مکان میں بیگانہ کا خون نہ بہاؤ، اور غیر معبودوں کی پیروائی جس میں تمہارا نقصان ہے نہ کرو، تو میں تم کو اس مقام میں اور اس ملک میں بساؤں گا جو میں نے تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا۔ خدا کے پاک کلام پڑھے جانے اور اس کے سنے جانے میں اس کی برکت ہو، آمین۔ آپ اکثر سنتے ہیں جب ہم کلام کرتے ہیں تو مجھے آپ سنتے ہیں، لیکن آج مجھے بہت خوشی ہے کہ آج پاسٹر عاشر ہمارے ساتھ ہیں اور آج کا کلام وہ ہمیں پیش کریں گے۔ آپ سب کمیونٹی میں سب جانتے ہیں پاکستان ایڈوینٹسٹ سیمنری کے گریجویٹ ہیں اور خداوند سے بہت محبت کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے خداوند کا کلام سناتے ہیں۔ تو میں اس وقت دعوت دوں گا جناب پاسٹر عاشر مسیح کو وہ آئیں اور ہمیں خداوند کی روٹی سے نوازیں۔ جناب پاسٹر عاشر۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جتنے ہم خدا کے لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے نام کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم مبارک لوگ ہیں۔ آج شام ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم بھائی جان کے یہاں جمع ہو سکتے ہیں اور بڑی خوشی سے خدا کی تعریف، اس کی تمجید کر سکتے ہیں۔ کاش خداوند آج شام ہم سب کو اور آپ سب کو جتنے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ سب کو خداوند برکت بخشے۔ خداوند کے مقدس کلام کی تلاوت کو آپ نے سنا ہے۔ آئیں ایک دفعہ خدا کے پیغام سے پہلے، اس کی آواز سے پہلے دعا کریں۔ قادر مطلق زندہ آسمانی خدا، ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں خداوند کے آج شام جب ہم اپنے آپ کو تیرے کلام کے لیے تیار کرتے ہیں، خداوند تیری رہنمائی، تیرے روح القدس کو مانگتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کی زمین زرخیز ہو، جو بیج بویا جائے ایک ایک زندگی کے لیے، جو دیکھتی ہے سنتی ہے، خداوند برکت پائے یسوع مسیح کے نام میں۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم نے تلاوت کو سنا ہے یرمیہ کے صحیفے کے 7ویں باب میں، اور لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ یرمیہ پر آیا اور وہ فرماتا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا، اور خداوند نے اپنے بندہ سے فرمایا کہ تو پھاٹک پر کھڑا ہو، یروشلم کے پھاٹکوں پر جو ہیکل کے پھاٹک ہیں وہاں پر کھڑا ہو جا اور لوگوں کو وہاں کھڑا ہو کر پیغام دے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پیغام جو ہے وہ کلیسیا جہاں جمع ہوتی ہے،
चर्चेस के अंदर दिया जाता है, बड़े मजमों के अंदर दिया जाता है, खुदा की हम्द व सना की जाती है, और उसके बाद खुदा के खादम, खुदा के लोग खुदा की आवाज़ को, खुदा के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते हैं, बांटते हैं। लेकिन यहाँ आज खुदा यिर्मयाह से हम कलाम होता है और कहता है कि हैकल के फाटकों पर चला जा और लोगों को पैगाम दे। और जो पैगाम है वो बड़ा खास पैगाम है। ऐसे लगता है कि खुदा अपने लोगों से नाराज है, खुदा अपने लोगों को पैगाम देना चाहता है, खुदा अपने लोगों को चाहता है कि जो खुदा चाहता है उसके लोग करें। खुदा अपनी आवाज़ अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता है। बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में जब हम अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम वही काम जो हमें अच्छे लगते हैं हम करते जाते हैं, लेकिन खुदा कुछ हमारे कामों को पसंद नहीं करता। फिर खुदा अपनी आवाज़ को मुख्तलिफ ज़राए से, अपने कलाम के सबब से, अपनी बंदों के ज़रिए से, खुदा रूहुल कुद्दस के ज़रिए से हमें आगाह करता है और बताता है। इसी तरह आज हम पढ़ते हैं कि खुदा ने यिर्मयाह को कलाम दिया और कहा कि हैकल के फाटकों पर खड़ा हो जा और लोगों को पैगाम दे। और पैगाम जो है वो ये है, आयत नंबर 3 में लिखा है, रब्बुल फ़ौज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि अपनी रवशें और अपने अमाल दुरुस्त करो तो मैं तुमको इस मकान में बसाऊंगा। झूठी बातों पर भरोसा न करो और ये ना कहते जाओ खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल। झूठी बातों पर भरोसा ना करो और ये ना कहते जाओ खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल। ऐसा लगता है कि हैकल के अंदर आने वाले लोग जो हैं, हैकल के अंदर इबादत करने वाले जो लोग हैं, ऐसा लगता है कि जो लोग अपने घरों से, अपने इलाकों से, अपने एरिया से चलकर हैकल की तरफ आते थे, सारे दिलो जान से खुदावंद की इबादत में नहीं शामिल होते थे। ऐसा आज की दुनिया में भी है कि जितने लोग इबादत गाहों में, जितने लोग चर्चिस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर जाते हैं, ऐसे लगता है हम इंसान होते हुए नहीं जांचते, लेकिन खुदा हमारे दिलों गुर्दों को जांचता है, खुदा हमें परखता है, खुदा ही हमें आवाज़ दे सकता है, खुदा ही हमें जज करता है। और खुदा ने लोगों को जज किया और जल्दी से यिर्मयाह को पैगाम दिया कि फाटक पर खड़ा हो जाओ और लोगों को पैगाम दे, अपनी रवशें दुरुस्त करो, झूठी बातों पर भरोसा ना करो। और सिर्फ ये ना कहते जाओ कि खुदावंद की हैकल, अगर हमारे पास हैकल है और अगर हमारे पास ये बड़ी इमारत है, हम इसके अंदर आते हैं, हम इसमें इबादत करते हैं, हम यहाँ जमा होते हैं, ये हैकल जो है ये हमें बचा लेगी, हमें कोई फिक्र नहीं हम क्या करते हैं। लेकिन खुदा जानता है, खुदा परखता है, खुदा देखता है कि जितने लोग हैकल के अंदर भी आते हैं वो किस तरह खुदा के साथ मुंसलिक हैं। इसलिए वाइज कहता है कि हर एक जो है दुनिया के अंदर काम जो होता है, खा वो अच्छा हो खा वो बुरा हो, खुदा उसकी अदालत करेगा। इसलिए अगर हम मीका की किताब में चले जाएं तो वहाँ पर भी खुदा लोगों से नाराज है। और इसी तरह खुदा कहता है कि देखो लोग जो है वो क्या करते हैं। अगर हम मीका के हवाले में देखेंगे 3 बाब 11वीं आयत में तो लिखा है कि जो सरदार हाकम है वो रिश्वत लेकर काम करते हैं लोगों का, और जो कुछ काहिन है वो क्या करते हैं, वो पैसे लेकर उसके बदले में जो खुदा के कलाम की तालीम है उसको बेचते हैं। और जो नबी हैं, झूठे नबी फालगिरी निकालते हैं, लोगों से रुपया पैसा बिटोरते हैं। और इसीलिए खुदा ने बड़े ख़ास तौर पर अपने लोगों को यिर्मयाह के सबब से पैगाम दिया है कि हैकल के दरवाजे पर खड़ा हो जा, लोगों को पैगाम दे कि अपनी रवशें दुरुस्त करो, अपने अमाल जो है वो दुरुस्त करो और झूठी बातों पर भरोसा ना करो। जो लोग गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं उन पर भरोसा ना करो और सच्ची बातों पर, सच्चे कलाम पर भरोसा करो। और खुदा सच्चा है और खुदा का कलाम सच्चा है, उस पर भरोसा करना है। आज भी आप मौजूदा दुनिया के अंदर देखेंगे बहुत से लोग जो हैं वो गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं, बहुत से ज़राए से लोग हमें गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन हमें गौर करना है, हमें जांचना है, हमें परखना है। और हम कैसे परखेंगे? खुदावंद का कलाम हमें परखने के लिए रहनुमाई देगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ
और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, मैं तुम्हें तन्हा न छोड़ूंगा। मैं बाप से दरखास्त करूंगा, वो तुम्हारी मदद के लिए रूहुल कुद्दस भेजेगा। खुदावंद ने हमें रूहुल कुद्दस दिया हुआ है, वो हमारी रहनुमाई करता है, हमने उसको अपने अंदर लेना है। खुदावंद से दुआ करनी है कि खुदावंद तू हमारी रहनुमाई कर, ताकि ये आवाज़ जो खुदा की है कि अपनी रविशें दुरुस्त करो, खुदावंद की जो आवाज़ है अपने अमाल दुरुस्त करो। अगर हम अपनी रविशें, अपने अमाल जो हैं वो दुरुस्त करेंगे तो यकीनन खुदा का वादा है कि वो हमें अच्छे मकानों पर लेकर जाएगा। अगर हमने अच्छे जगह पर जाना है, अच्छे मकानों पर जाना है और उन मकानों पे जाना है जिसका यीशु ने वादा किया है मैं तैयार करता हूँ, हमें अपनी रविशें अच्छी करनी है और हमें अपने बालों को अच्छा करना है, खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है। और आयत नंबर 6 का आखिरी हिस्सा लिखा है, और गैर मबूदों की पैरवी जिसमें तुम्हारा नुकसान है ना करो। खुदा बड़ा बेजार होता है। खुदा के हकाम जो हैं उसमें खुदा कहता है कि मूर्तें न बनाओ, उनको सजदा ना करो, उनकी इबादत ना करो, उनको अपनी ज़िंदगी में खुदा जैसा मकाम ना बख्शो, क्योंकि खुदा जो है वो गयूर खुदा है, वो गैरत वाला खुदा है। खुदा फहद एक ही है जो इबादत, सताइश और बुजुर्गी के लायक है। इसलिए खुदा चाहता है कि उसके लोग जो हैं उसी की इबादत करें, जिसमें हम पढ़ते हैं कलाम में लिखा है कि सुन इस्राएल, खुदावन तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उसी की इबादत करनी है। और मुकाशवा में लिखा है कि खुदा की इबादत करो जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया है, चश्मों को बनाया है और पूरी कायनात को खलक करने वाला एक खुदा है। हमें झूठ से भागना है और हमें इब्लीस से भागना है। लिखा है कि इब्लीस जो है वो गुमराह करता है, वो झूठ बोलता है और हमें राह रास्ती से हटाता है, लेकिन खुदा का कलाम, खुदा का रूहुल कुद्दस हमें रहनुमाई बख्शता है ताकि हम जो राह रास्त है उस पर चलें। और खुदा यिर्मयाह के सबब से, उस इंसान के सबब से जो कहता था कि खुदावंद मैं तो अच्छी तरह बोल नहीं सकता, जिसे खुदा ने एक ही वक्त में नबी भी चुना और काहन भी चुना, कहानत भी करता था और उसका बाप भी काहन था और वो खिदमत भी करता था और नबूवत भी करता था। लेकिन उसके दौर में बहुत से झूठे नबी भी थे, लेकिन खुदा ने यिर्मयाह को इकबालमंदी बख्शी। इसलिए खुदा अपने कलाम में फरमाता है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालब हों, तो मैं उनकी दुआ सुनूंगा, उनके गुनाहों को बख्शूंगा, उनके मुल्क को बहाल करूंगा। हमें बहाली की ज़रूरत है, हमें बख्शिश की ज़रूरत है, हमें खुदा के रहम की ज़रूरत है, हमें खुदा की तरफ से शफा की ज़रूरत है। इसलिए हम खुदा के पैगाम को, खुदा की आवाज़ को आज अपने अंदर लें। खुदा का रूह हमें भी उबारता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में किसी गलत काम में, रविश में हम जकड़े हुए हैं तो खुदा का रूह हमारी रहनुमाई करे। मैं एक घराने को, एक ख़ानदान को जानता हूँ जिनके घर के साथ चर्च था, शाम को 2 घंटे वहाँ इबादत हुआ करती थी और वो ख़ानदान उस चर्च में भी जाता था, लेकिन उनका बेटा जो था वो काम नहीं करता था। तो मुझे पता है, मैंने उनको देखा कि वो लोग लाहौर से गुजरांवाला जाया करते थे और वहाँ से किसी पीर से पानी लेके आते थे और जिस कमरे में वो जाता था वहाँ पर भी छिड़कते थे, चर्च में भी जाते थे। ये चीज़ें खुदा पसंद नहीं करता। यहाँ पर भी हाल ऐसा है। इसलिए खुदा यिर्मयाह से फरमाता है कि लोग जो अंदर आ रहे हैं उन्हें बाहर से ही बताओ कि अपनी रविशें दुरुस्त करो, अपने अमाल दुरुस्त करो। जब हम अपनी रविशें, अपने अमाल दुरुस्त कर लेंगे, खुदा की नज़र में हम भले हो जाएंगे। खुदा अपने लोगों से बड़ा प्यार करता है। खुदा कहता है कि मेरे लोग शाही खानों का फिरका हैं, मुकद्दस लोग हैं, मेरी खास मलकियत हैं। आएँ अपनी रविशों को दुरुस्त कर लें, आएँ खुदा की आवाज़ को सुन लें और खुदावंद के अहकाम के मुताबिक चलें और खुदा के कलाम को अपने अंदर रखें। जब खुदा का कलाम हमारे अंदर होगा तो लिखा है कि तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। काश हम खुदावंद के खिलाफ गुनाह ना करें, अपनी रविशें दुरुस्त रखें और खुदा के कलाम को अपने अंदर लें और सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चे खुदा के खास लोग बन जाएं। तो यीशु आने वाला है, फिर वो हमें आसमान पर लेकर जाएगा। आमीन। खुदा आप सबको बरकत बख्शे।
آج ہم جو گیت پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کے لیے پنجابی کا گیت ہے. اس کے رائٹر جان یعقوب ہیں. اس کے جو ورشپر ہیں ان کا نام الیاس عقیل ہے. جو کمپوزر ہیں اس کو گیت کو کمپوز کرنے والے ان کا نام عباس بھٹی ہے. آئی ہوپ آپ اس سے بلیسنگس پائیں گے. تھینک یو سو مچ. ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਭ ਜੀ ਮੰਗੀਏ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਭ ਜੀ ਮੰਗੀਏ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਆਸਮਾਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਆਸਮਾਂ ਜੇ ਮੰਗੀਏ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਭ ਜੀ ਮੰਗੀਏ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ मेरा नाम लेके मंगो यीशु ने सिखाया है सच्चे दिल नाल जैसे मंगे सो पाया है. मेरा नाम लेके मंगो यीशु ने सिखाया है सच्चे दिल नाल जैसे मंगे सो पाया है. सुनियो दुआ जी मंगिए लेके यीशु खोलता है आसमां खोलता है आसमां जे मंगिए लेके यीशु मिलता है सब जी मंगिए लेके यीशु ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾਈ ਤਰ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਨਿਜਾਤ ਉਹਨੇ ਪਾਈ. ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾਈ ਤਰ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਨਿਜਾਤ ਉਹਨੇ ਪਾਈ. करदा है वादा पूरा जे मंगिए लेके यीशु
ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਬਰਕਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਲੇ ਮੰਗੀਏ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਦਾ ਦੀ ਮਿਲੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਬਰਕਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਲੇ ਮੰਗੀਏ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਦਾ ਦੀ ਮਿਲੇ ਮਨੋ ਚਲੇ ਦਰੇ ਉਹਦੇ ਮੰਗੀਏ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ खोलता है आसमां खोलता है आसमां जे मंगिए लेके यीशु नाम मिलता है सब जी मंगिए लेके यीशु पास्टर आशिर का मैं दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतना खूबसूरत खुदा उनका कलाम सुनाया है। और बेशक हमें ज़रूरत है कि हम अपनी रविशों को बदलें, हम अपने खुदावन के पास लौटें और अपनी ज़िंदगियों को बदल कर खुदावन की वो बरकत पाएँ जिसका खुदावन ने वादा किया है। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कुदूस 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 रब्बुल फाज, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, खुदावंदा तेरी तमजीद, तेरी सताइश हो, तेरी परस्तश हो। खुदावंद तो बेशक हमारा खालिक और मालिक है। खुदावंदा तो हमारे दिलों के भेदों को जानता है, तो हमारी ज़रूरियात को जानता है। खुदावंदा हम दिल की गहराई से खुदावंदा तेरे सामने सरबसूद हैं और खुदावंदा तेरा शुक्र करते हैं इस पैगाम के लिए जो तेरे बंदा के वसीला तक हम तक पहुंचा। खुदावंदा इस शाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम सब इकट्ठे होकर खुदावंद तेरे कलाम को सुन सके। खुदावंदा अपने पाक रूह से हमें मामूर कर और खुदावंदा एक बार फिर इस कलाम को सुनने वालों के लिए और खुदावंदा देखने वालों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद उन्हें भी बड़ी कसरत से बरकत दे। इस वक्त खुदावंदा मिन्नत करता हूँ तमाम बीमारों के लिए। खुदावंदा जितने लोग खुदावंदा बीमार हैं, खुदावंदा उन पर अपना शफकत वाला हाथ बढ़ा। खुदावंदा उन पर अपनी मेहरबानी कर। खुदावंदा रहम कर, तू रहीम बाप है। खुदावंदा उन पे तरस खा, ख़ास तौर पे जो इस वबा में मुब्तला हैं, इस कोरोना की बीमारी में मुब्तला हैं। खुदावंदा तो उन पर तरस खा। खुदावंदा तमाम मखलूक़ात के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंदा तमाम इंसानियत के लिए हम दुआ करते हैं। सबको खुदावंदा तो अपने परों के तले छुपा और इस वबा से खुदावंदा बचा के रख। खुदावंदा दुआ करते हैं हम तमाम आलमगीर कलीसिया के लिए। खुदावंदा तो अपने मुक़द्दसीन को खुदावंदा बड़ी कसरत से बरकत दे, उनकी बड़ी हिफाजत कर। ख़ास तौर पर खुदावंदा वो लोग जो तेरे नाम की खातिर दुख और तकालीफ उठा रहे हैं, खुदावंदा तू उनकी कुर्बानियों को कबूल कर। खुदावंदा हमारे ईमानों को तू मजबूत कर ताकि हम खुदावंदा हमेशा तुझ में बढ़ते जाएं। और खुदावंदा हम दुख और तकलीफ़ के वक्त खुदावंदा हम तुझे फरामोश ना कर दें, बल्कि हम तेरे नाम की खातिर खुदावंदा हम अटल खड़े हो जाएं। ख़ास दुआ करता हूँ खुदावंदा आज नौजवानों के लिए। खुदावंदा बेशक खुदावंदा उन्हें तेरी बहुत ज़रूरत है। खुदावंदा तू रहम कर। तू हमारा खुदा है। खुदावंदा तू जानता है हमारी मुसीबतों को, हमारी तकलीफ़ को। खुदावंदा तू उन पर रहम कर जो भटके हुए हैं। खुदावंदा तेरी राहों से भटके हैं, तो उन पे तरस खा। उन्हें अच्छे दोस्त अता फरमा, अच्छी सोबत अता फरमा। खुदावंदा तो खुदावंदा उनकी पढ़ाई लिखाई में, खुदावंदा कामकाज में उनकी मदद कर। खुदावंदा तू रहम कर, तेरी तमजीद, तेरी सताइश हो। खुदावंदा इस वक्त ख़ास तौर पे अपने इस खिदमत को खुदावंदा तेरे सामने पेश करता हूँ। खुदावंदा तो इसे कबूल फरमा, वसाइल पैदा कर और खुदावंदा अपने जलाल के लिए हमें बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर।
اس منسٹری کو خداوندہ تو خداوندہ اپنے ہاتھوں میں لے اور اس سے خداوندہ تیرا نام جلال پائے. تو رحم کر. ایک بار پھر ہم جتنے یہاں موجود ہیں سب کو بڑی کثرت سے برکت دے اور آئندہ ہفتے کے لیے ہمیں خداوندہ پھر ملنے کی توفیق دے. یہ سب کچھ تیرے پاک اور پوتر جلالی نام سے خداوند تیرے بیٹے کے پاک جلالی نام سے ہم مانتے ہیں. آمین. خداوند کی دعا میں شامل ہوں. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح قصوروار کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. اب خداوند باپ کی محبت، خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے. آمین.